अब तक हमने देखा विग्नैल खुद को कमजोर समझता है क्योंकि उसकी इल्यूजन मैजिक डिफेक्टिव है और वो दूसरा एल्फ्स की तरह इल्यूजन को फिजिकल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकता। ये सुनकर विल समझ जाता है कि विग्नैल भी उसी की तरह है और तब विल उसे विश्वास दिलाता है कि वो बहुत ही ताकतवर है और फिर वो दोनों मिलकर वहाँ के मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। दूसरी तरफ लिहाना और कोलैट पर दो जादूगर हमला कर देते हैं पर विल और उसके बाकी टीममेट वहाँ पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं। फिर वो दोनों जादूगर टेलीपोर्टेशन गेट को खोलकर ड्यूक को वहाँ बुला लेते हैं और खुद कहीं और चले जाते हैं। अब आगे हमें बताया जाता है कि टावर पॉइंट सिस्टम के लिए एक फॉर्मूला का यूज किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग मॉन्स्टर का एक पॉइंट मेज के स्ट्रेंथ का 1000 पॉइंट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि विल और उसके दोस्त जिस 270 पॉइंट वाले मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं उसके लिए सभी को मिलाकर 2,70,000 पॉइंट से भी ज्यादा चाहिए और तभी मॉन्स्टर ड्यूक उन सब पर हमला कर देता है पर वो इस हमले से बच जाते हैं। विल कहता है लिहाना हमें यहाँ से वापस भागना चाहिए और ये सुनकर सभी एक गुफा की तरफ भागने लगते हैं पर विग्नैल अपने मैजिक से ड्यूक को रोकने की कोशिश करता है पर ड्यूक इतना स्ट्रांग है कि वो उसके मैजिक को तोड़ देता है। ड्यूक विग्नैल पे एक अटैक करता है पर विल आकर उसे बचा लेता है। विल सबको बताता है कि उसने एकेडमी लाइब्रेरी में इसके बारे में पढ़ा है। इसका नाम इविल ग्रैंड ड्यूक है जो कि 25वें फ्लोर का मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर विल और उनके दोस्तों को ढूंढ रहे हैं। वो समझ नहीं पाते कि इतने सारे मॉन्स्टर उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। विल सबको बताता है कि ये सब ड्यूक का ऑर्डर मान रहे हैं। ड्यूक ने हमें ढूंढने के लिए सबको ऑर्डर दिया होगा। जब भी कोई ताकतवर मॉन्स्टर ऐसे फ्लोर पे आ जाता है तब वो उस फ्लोर के सभी मॉन्स्टर को काबू में कर लेता है। अगर हम ड्यूक को हरा दे तो बाकी मॉन्स्टर को ऑर्डर देने वाला कोई नहीं होगा जिसके बाद हम शायद यहाँ से निकल पाए। ड्यूक को हराने के लिए मेरे पास एक प्लान भी है पर मैं तुम सभी को उस प्लान के लिए फोर्स नहीं कर सकता। जूलियस कहता है तुम सही कह रहे हो, ऐसा कौन ही होगा जो तुम्हारे प्लान पर विश्वास करेगा। तभी विग्नैल कहता है मैं विल पर विश्वास करूंगा, इसने पहले भी अपनी समझदारी और डेडिकेशन से मुझे बचाया है तो मैं इस बार भी विल पर भरोसा करना चाहूंगा। वो लिहाना से कहता है कि मैंने विल को अपने आप को टच करने दिया है और मैं इसे वर्दी समझता हूँ इसलिए तुम मेरी बात का विश्वास कर ही सकती हो। जूलियस के अलावा सब विल पर विश्वास करते हैं और लिहाना उसे लीडर बनाकर विल से ऑर्डर मांगती है। विल जूलियस के पास जाकर कहता है कि मैं ये प्लान अकेले तुम्हारे बिना पूरा नहीं कर सकता। इस प्लान को पूरा करने के लिए तुम्हारी जरूरत है और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एल्फी का एक सीक्रेट मैजिक भी बताऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि सभी ड्यूक से लड़ने के लिए चले जाते हैं। तभी जूलियस अपने क्लोन्स के मदद से मैजिक स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देता है। विल ने जूलियस को एक ऐसी ट्रिक बताई है जिससे किसी भी स्पेल के लंबे मंत्रों को बिना रुके पढ़ा जा सकता है। असल में जब तक किसी मैजिक के मंत्रों को पूरा पढ़ा नहीं जाता तब तक उसे कास्ट करना पॉसिबल नहीं है। अगर तुम एल्फी के क्लोन मैजिक को यूज करके मंत्रों को पढ़ोगे तो अगर वो क्लोन टूट भी जाए तो तुम उसके आगे से मंत्रों को पढ़कर उस स्पेल को कंप्लीट कर सकते हो। हम देखते हैं कि ड्यूक धीरे धीरे जूलियस के सभी क्लोन्स को तोड़ रहा होता है और तभी जूलियस ड्यूक के सामने चला जाता है और ड्यूक उस पर हमला करने लगता है। जूलियस को कवर करने के लिए कोलैट, विग्नैल और सियोन मिलकर ड्यूक पर हमला करते हैं पर इस हमले से भी ड्यूक पर कोई असर नहीं पड़ता। ड्यूक फिर से हमला करने वाला होता है पर विल उस पर अटैक कर देता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। विल सोचता है कि अगर लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन सही है तो इसके पास लोहे जैसे पंख है और हमारी अटैक का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें बस इसका ध्यान भटकाना होगा कि जूलियस इस पर अपने पावरफुल स्पेल से अटैक कर सके। तभी जूलियस के मंत्र खत्म हो जाते हैं और जूलियस ड्यूक पर हमला कर देता है। इतने पावरफुल हमले के बाद भी ड्यूक पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता, उसे सिर्फ कुछ छोटी चोटें ही आती है। अब लिहाना ड्यूक की तरफ बढ़ने लगती है पर जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाली होती है एक बैरियर उसके सामने आ जाता है जिससे लिहाना उस पर अटैक नहीं कर पाती। फिर ड्यूक लिहाना पर अटैक कर देता है और उसे बचाने के लिए विल आ जाता है पर ड्यूक के हमले से एल्फी का दिया हुआ चश्मा टूट जाता है। एल्फी का दिया हुआ चश्मा टूटा देखकर विल शॉक में चला जाता है। ड्यूक जूलियस के अटैक से आजाद हो चुका है और ये देखकर लिहाना कहती है कि तुम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं ड्यूक को रोकती हूँ। मेरे फैमिली के लोग कम इसलिए जीते हैं क्योंकि हम शील्ड हैं और हमारे साथियों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। और विग्नैल भी लिहाना को ज्वाइन करके ड्यूक से लड़ने चला जाता है। विल कहता है सियोन प्लीज मुझे मारो, एल्फी के दिया हुआ चश्मा टूट गया है और मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मैं उस चश्मे के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं यूजलेस हूँ और मैं कांप रहा हूँ। तभी सियोन विल को पकड़ के कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही हमें उम्मीद दी थी और तुम्हारे वजह से ही लिहाना और विग्नैल मारे जाएंगे। इसी के साथ वो विल को जोर जोर से मारने लगता है। फिर विल सियोन के मुक्के को रोककर कहता है कि थैंक यू सियोन, अब मैं कांपना बंद कर चुका हूँ। सियोन समझ नहीं पाता कि विल क्या कहना चाहता है, क्या इसे डर नहीं लगता। तभी कोलैट कहती है वो डरा हुआ है और वो हमेशा ही डरता रहता है। तुमने शायद कभी भी तलवार को नहीं पकड़ा इसलिए तुम्हें पता नहीं है। वॉन्ड को पकड़कर दूर से स्पेल को कास्ट करना और तलवार को पकड़कर बड़े से बड़े अपोनेंट पर हमला करना दोनों अलग बात है। विल एक डरपोक है क्योंकि वो किसी को भी ऐसे छोड़कर भाग नहीं पाता, पर इसी को लोग हिम्मत कहते हैं।
विल ड्यूक को देखकर सोचता है कि इसका डिफेंस बहुत ही स्ट्रांग है और अगर हमें इसे रोकना है तो हमें पहले इसके पंख काटने होंगे। तभी कोलैट के दिए हुए तलवार से विल ड्यूक के एक पंख को काट देता है। तभी सियोन भी उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, पर इतने सारे अटैक के बाद भी ड्यूक का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। ना ही उसे एक वॉन्ड हरा पा रही है और ना ही एक स्वॉर्ड। तभी रोस्टी वहां आकर विल की तरफ एक क्रिस्टल फेंकता है और कहता है, याद करो विल, वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। तभी विल को कुछ याद आता है कि दो औरत आपस में बात कर रही होती है और कहती है, मुझे पता है कि इस दुनिया में वॉन्ड और स्वॉर्ड एक साथ जरूर आएंगे। तभी विल को एक आइडिया आता है और वो अपने स्वॉर्ड की तरफ बढ़ते हुए सियोन से कहता है, इसे हराने के लिए हमें वॉन्ड और स्वॉर्ड को साथ जोड़ना होगा। तभी सियोन विल की तरफ एक स्पेल करता है और विल अपने तलवार से उस मैजिक को सोख लेता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये विल ने कैसे किया। और तभी विल उस तलवार के साथ अपनी पूरी ताकत से ड्यूक पर हमला करता है और उसे दो हिस्सों में काट देता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें।